गोपालगंज सदर अस्पताल में उस वक्त अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई जब एक महिला के नवजात बच्ची को किसी महिला चोर द्वारा चुरा लिया गया। वहीं इस घटना के बाद नवजात बच्ची और उस महिला की तलाश की जा रही है। फिलहाल नवजात बच्ची की मां का रो रो कर बुरा हाल है। बताया जाता है कि उचका गांव प्रखंड के झीरवा गांव निवासी बच्चा चौधरी की पत्नी पूनम देवी अपने मैके भोरे प्रखंड के कुकुरभुक्का गाँव गयी थी। आज सुबह उसने भोरे रेफरल अस्पताल में एक बच्ची को जन्म दिया, लेकिन महिला के शरीर में खून की कमी होने के कारण डॉक्टरों ने तत्काल उसे इलाज के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल रेफर कर दिया। गोपालगंज सदर अस्पताल के प्रसूति वार्ड में भर्ती कराकर महिला को खून चढ़ाया गया। इसी बीच गुरुवार की शाम पूर्व से मौजूद एक महिला उसके नवजात बच्ची को अपने गोद में ले ली और उसे गोद में लेकर खेलने लगी। साथ ही नवजात बच्ची के दादा से चाय पकौड़ी लाने के लिए बाहर भेज दी। इसके बाद मौके का फायदा उठाकर बच्ची को लेकर आरोपी महिला फरार हो गई। जब चाय पकौड़ी लेकर वह वार्ड में बेड पर पहुंचा तो न ही उसकी नवजात बच्ची थी और न ही वह महिला। काफी देर तक उसने उसकी तलाश की, लेकिन जब वह कहीं नहीं दिखी तो पीड़ित ने अस्पताल के सुरक्षा गार्ड से सारी बातें बताई, जिसके बाद आरोपी महिला और नवजात की खोजबीन की गई, लेकिन कहीं उसका पता नहीं चल सका। पीड़िता ने बताया कि उसके आने के पहले ही वह महिला यहाँ थी और उसने बताया था कि उसका बच्चा शीशा में बंद है। कुमारी में लाए थे यहाँ और मेरे दीदी का लड़की चोरी हो गई। कैसे क्या हुआ है? यहाँ आए थे तब चोरी हो गया। हाँ। बेटी थी बेटा? बेटी। कहाँ से चोरी हुआ? यहीं से हुई। अच्छा हाँ। क्या नाम है आपका? किसका? 17 हॉस्पिटल सरोज कुमारी। हमार गोपालगंज घर है, भूरे घर है। हम कुकुरभुका घर है, भूरे से आयल बनी। आ गोपालगंज में 6 बजे लड़कनी भैल बिया। जब पकौड़ी खाए के कहते चाचा चली, आ इतना देर में लड़कनी के लेकर चल गई बिया। बच्ची चोरी हो गई? हाँ। कब हुई थी बच्ची? बच्ची सुबह 6 बजे। कहाँ से चोरी हुई है? यहाँ अथी से गोपालगंज सदर हॉस्पिटल से। कब से भर्ती हैं आप? सुबह 6 बजे 10 बजे ले आई। 10 बजे बच्ची क्या लगी थी आपकी? हमारा नातिन लगेगी। मामला मेरे संज्ञान में आया है। एक पूनम देवी की जो भोरे अस्पताल से रेफर हुआ था, उसको ब्लड की कमी थी। मेरे प्रयास से उसको ब्लड मिला। ब्लड चढ़ाने के दौरान ही शायद किसी अनजान महिला के द्वारा उसके बच्चे को उठा लिया गया। चूँकि अगर एट ए टाइम अगर वो हल्ला करती तो हो सकता था कि अगल बगल के मरीज देख के या हमारे वार्ड में जो ममता रहती हैं तुरंत वो देख के पकड़ लेती, लेकिन नॉर्मली वो बच्चे को उठा के संभवतः लेके चली गई। और उनके जो परिजन थे वो उस पीरियड में नहीं थे ब्लड चढ़ाने के दौरान में। तो ये मामला समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से महिला बच्चे को उठा के ले गई है। तो उसके लिए आगे क्या समझा रही है? जनरली अब हम लोग तो तुरंत स्टाफ और हमारे सिक्योरिटी गार्ड हैं, उन सभी को हम लोगों ने तुरंत एक्शन लिया और तुरंत बोला गया कि आप थाना में पहले FIR कीजिए। और पूरे कैंपस में खोजा गया, अस्पताल के बाहर भी भेजा गया खोजने के लिए, लेकिन अभी तक कोई भी वैसा सूचना नहीं मिला कि कोई बच्चे को लेके भाग रहा हो या चोरी करके जा रहा हो। वहाँ 24 घंटा नर्स रहती हैं, डॉक्टर रहती हैं, ममता रहती हैं, फोर्सेज रहते हैं, आखिर उनकी देखरेख में कैसे यह घटना घट गई? बिल्कुल, आपका कहना सही है कि सारे लोग वहाँ पर 24 घंटा रहते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अगर किसी बच्चे को छीन के लेके जा रहा है तो समझ में आता है कि वो चोरी करके लेके जा रहा है। अगर वो नॉर्मली बच्चे को लेके साल में अगर ओढ़ के लेके जा रहा है तो पता नहीं चल पाता है कि वो बच्चा चोरी करके लेके जा रहा है या फिर वो एसेंसू में लेके जा रहा है या टीकाकरण के लेके। क्योंकि हमारे यहाँ पर डिलीवरी के बच्चे को साल में उड़ाकर एसेंसू में लेके जाया जाता है वार्मर देने के लिए, या फिर उसको BCG का टीका के लिए टीकाकरण में लेके जाया जाता है। जांच किया जा रहा है मामले का? बिल्कुल, मामले का जांच किया जा रहा है। हमारा सिक्योरिटी इंचार्ज से भी बात हुई है, उन्होंने थाना में भी खबर किया है। ठीक है, देखते हैं किस तरह की कार्रवाई की जाएगी। कर्मियों पे कार्रवाई की जहाँ तक बात हो तो हमें नहीं लगता है कि इसमें कर्मियों की गलती है। इसलिए गलती नहीं है कि आपका जो भी भर्ती थे हमारे पेशेंट,
उनके गार्जियन वहाँ पर उनको रहना चाहिए था। बच्चा अगर चोरी होता है, अगर कोई हल्ला होता है तो समझ में आता है कि अगर हल्ला किया और हम लोगों ने वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं की, तो इसमें स्टाफ की गलती मैं नहीं मानूंगा।